जय हिंद दोस्तों। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पॉलिटी में बात करने वाले हैं नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, ये आपके संविधान के भाग 2 में दिया गया है। ठीक, और इसके अनुच्छेद हैं 5 से लेके 11 तक। ठीक है, आज इसमें हम बात करेंगे कि नागरिकता कैसे दी जाती है। ठीक है, कौन कौन से इसमें आर्टिकल्स हैं, इन सब के बारे में। तो देखिए, पहले तो ये जानना है नागरिक क्या होते हैं। तो देखिए, किसी भी देश में दो तरह के लोग होते हैं, एक उस देश के नागरिक होते हैं और एक विदेशी लोग होते हैं। विदेशी लोग कौन होते हैं? जिस देश में वो आए हैं उस देश की क्या नहीं होती है, नागरिकता नहीं होती है, वो विदेशी कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। कोई भी देश अपने नागरिकों को क्या देता है? कुछ विशेष अधिकार देता है जो केवल नागरिकों को मिले होते हैं, विदेशी लोगों को नहीं मिले होते हैं, है ना। जैसे कि कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी संघ बनाने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, है ना। जैसे कि मैं कहूं अनुच्छेद 19। ठीक है, और भी कई है, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, मतदान करने की स्वतंत्रता, एक केवल नागरिकों को मिले होते हैं। समता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, और जैसे कि कुछ संवैधानिक पद होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महान्यायवादी, इन सब की योग्यता में क्या जोड़ा गया है? भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और क्या होता है हमारे यहां भारत में? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एक तो वो भारतीय नागरिक हो, वो जन्म से भी हो सकता है, या प्राकृतिक जो संसद द्वारा कानून बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग भी क्या हो सकता है? भारतीय राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में शर्त है कि वह व्यक्ति जन्म से ही क्या हो? अमेरिका का नागरिक हो, तभी वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा नहीं लड़ सकता। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आप जन्म से नागरिक नहीं हैं और अगर आप भारतीय नागरिक बन जाते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए क्या हो जाते हैं? उम्मीदवार बन सकते हैं। ठीक है, अब जरा बात करते हैं इसमें क्या कहा गया है। देखिए, आपका जो संविधान में नागरिकता के बारे में बात की गई है, ये डिटेल में बात नहीं करता है। ये कब की बात करता है? जब संविधान आपका बनके तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, उस समय की बात करता है। कहता है कि उस समय भारत के नागरिक कौन कौन होंगे। ठीक है, तो 4 तरह से उसने बताया था, आर्टिकल 5 में, 6 में, 7 में और 8 में, कि कौन कौन 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक बनेंगे। ठीक है, लेकिन यह जो भाग 2 है नागरिकता, यह संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है कि भाई आप नागरिकता से संबंधित क्या बनाए? कुछ कानून बनाए और लोगों को क्या दें? नागरिकता दें। तो संसद में ऐसा एक कानून है, नागरिकता अधिनियम 1955, जिसके तहत हम सभी को क्या मिलती है? नागरिकता मिलती है। और नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत हम 5 तरह से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, और 3 तरह से भारतीय नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। ठीक है, ये नागरिकता अधिनियम 1955 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें मैं पूरी डिटेल से बता दूंगा कि वो 5 तरह से कैसे ले सकते हैं, 3 तरह से नागरिकता आपकी कैसे जाएगी। ठीक, भारत में एक बात और सुनिए, भारत में एकल नागरिकता का चलन है। जैसे क्या जानते हैं, भारत संघीय व्यवस्था को अपनाता है,
यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दो तरह की सरकारें होती हैं, लेकिन नागरिकता हमें एकल मिलती है, भारत सरकार। ठीक है, हमारे यहां राज्यों की नागरिकता नहीं मिलती है, हमें केवल एकल नागरिकता मिलती है। जैसे कि अन्य देशों में, जैसे कि स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, यहां हमें दो तरह की नागरिकता मिलती है, एक तो अमेरिकी देश की, ठीक, और दूसरा वहां के जो राज्य हैं वहां की भी नागरिकता हमें लेनी पड़ती है। ठीक, जबकि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में राज्यों की नागरिकता नहीं मिलती है, केवल भारत सरकार की मिलती है। तो आपके पास वोटर कार्ड्स होंगे, आधार कार्ड होंगे, पासपोर्ट होंगे, आप उस पर देखना क्या लिखा है, भारत सरकार लिखा है कि राज्य सरकार लिखा है, तो आपको पता चल जाएगा उस पर भारत सरकार लिखा होता है, जो कि वही नागरिकता देता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब आइए संविधान में जो आपकी नागरिकता से संबंधित बातें की गई हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान के लागू होने के समय जो लोग भारत में रह रहे थे उनको भारत का नागरिक मान लिया गया। क्या कह रहा है कि संविधान के लागू होने के समय जो लोग भारत में रह रहे थे उनको भारत का नागरिक मान लिया गया, लेकिन यदि निम्न में से कोई एक शर्त वह पूरी करता हो। इस शर्त बहुत ही सिंपल है। तो देखिए, पहली शर्त क्या है, वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ठीक है, तीसरी शर्त क्या है, वह संविधान लागू होने के पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत का निवासी रहा हो। तो ये 3 शर्तें हैं, वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या उसके माता पिता में से कोई एक जन्मा हो, या संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले, ठीक है, भारत का निवासी रहा। 5 वर्ष पहले क्या मतलब है, संविधान हमारा 1950 में लागू हुआ था, तो 1945 में आ गया हो, यही तो मतलब निकलता है। ठीक, अगला है अनुच्छेद नंबर 6। यह क्या कहता है कि पाकिस्तानी क्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में आने वालों के लिए नागरिकता। देखिए, पाकिस्तानी क्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में आने वालों के लिए नागरिकता कैसे मिलेगी, ये आपका अनुच्छेद 6 कहता है। तो क्या कहता है ये, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तानी क्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में, डेट याद रखें 19 जुलाई 1948, डेट को जरूर याद रखें, 19 जुलाई 1948 के पहले भारतीय क्षेत्र में आ गया है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्या कह रहा है वो, कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी क्षेत्र से यदि भारतीय क्षेत्र में आ गया है, कब, 19 जुलाई 1948 से पहले, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन कुछ शर्त है। क्या शर्त है, यदि वह स्वयं या उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी 1945 में परिभाषित भारत में जन्मा हो। 1935 में परिभाषित का मतलब है भारत अविभाज्य नहीं था, भारत और पाकिस्तान एक थे। ठीक है, तो सिंपल शर्त है, आसानी से मिल जाती। फिर क्या कहा है, लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तब क्या होगा। तो क्या कहा गया है, बाद आया है तो कोई व्यक्ति भारत के क्षेत्र में आया हो तो जन्म वाली शर्त के साथ साथ, यानी कि जो नीचे हमने लिखी है, जन्म वाली शर्त के साथ साथ उसे नागरिकता से संबंधित क्या करना होगा, आवेदन करना होगा संबंधित अधिकारी को। ठीक है, फिर वो अधिकारी चाहे तो नागरिकता दे या ना दे।
और उससे पहले भी शर्त है तो 6 महीने तक आवेदन करने के 6 महीने तक क्या रहा हो, वो देश में रहा भी हो। ठीक है, जैसे कि आज हमें नागरिकता लेनी होती है, बेसिकली हम वोटर कार्ड बनवाने जाते हैं, तो एक बीएलओ होता है, हम उसे अप्लाई करते हैं, हम अपने घर का एड्रेस भी देते हैं और एक घर की आईडी भी देते हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि आपके जो माता पिता हैं भारत के निवासी हैं। उसी के आधार पर वो आपको क्या देता है, वोटर कार्ड बना के देता है, और वो नागरिकता भी होती है। आधार कार्ड हम बनवाते हैं जो कि बचपन में ही बन जाता है। ठीक है, उस पर भी यही देखा जाता है कि भाई आपके माता पिता निवासी कहाँ के हैं, तभी आपका बन सकता है। ठीक है, वंश के आधार पर भी होता है, तो 1955 वाले में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है, तब क्या होगा, या तो वह स्वयं भारतीय क्षेत्र में जन्मा हो या उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक भारतीय क्षेत्र में जन्मा हो। और अगर 19 जुलाई के 48 के बाद आता है तो जन्म वाली शर्त के साथ साथ उसे क्या करना होगा, नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। ठीक है, तब उसे नागरिकता दी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है। अनुच्छेद नंबर 7 अब ये क्या कहता है, तो कहते हैं कि भारतीय क्षेत्र से पाकिस्तानी क्षेत्र की ओर जाने वाले लोगों की नागरिकता, भारतीय क्षेत्र से पाकिस्तानी क्षेत्र की ओर जाने वाले लोगों की नागरिकता का क्या होगा। तो सीधी सी बात है, भारतीय क्षेत्र से तो कहा गया है कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947, डेट को याद रखें, 1 मार्च 1947 के बाद भारतीय क्षेत्र से पाकिस्तानी क्षेत्र की ओर गया है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। बात क्लियर है। कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारतीय क्षेत्र से पाकिस्तानी क्षेत्र की ओर चला गया है, ठीक है, तो उसकी क्या हो जाती है, नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। लेकिन गए भाई से पाकिस्तान, पाकिस्तान पसंद नहीं आया कि देखा भाई वहां तो बहुत दिक्कतें हैं, चलो भारत वापस चलते हैं। तो भाई साहब भारत वापस लौट के आए तब क्या होगा, ठीक। लेकिन यदि वह व्यक्ति पाकिस्तान जाने के बाद पुनः वापस लौट आया है, अब उसे नागरिकता के लिए वह आवेदन करता है कि मुझे नागरिकता लेनी है, तो कैसे मिलेगी। तो अभी हमने ऊपर क्या देखा कि 19 जुलाई 1948 के बाद कोई व्यक्ति जब भारतीय क्षेत्र में नागरिकता के लिए आवेदन करता है तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, तो वही शर्तें इसमें भी लागू होती है, ठीक है। जन्म वाली शर्त और संबंधित अधिकारी के पास क्या करना होगा, आवेदन करना होगा। लेकिन उसके लिए भी शर्त क्या है, 6 महीने पहले वो क्या हो, आवेदन करने से पहले भारत में रह रहा हो, ठीक है, तो ही इसको नागरिकता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 8, ये क्या कहता है। तो देखिए, ऐसे लोग जो संविधान के लागू होने के समय भारत में नहीं थे, कहां नहीं थे, भारत में नहीं थे, तो क्या कहता है, ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं, जो संविधान के लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे, भारतीय मूल के थे लेकिन भारत के निवासी नहीं थे उस समय, तो ऐसे लोगों को संसद द्वारा बनाए गए नियम के तहत क्या दी जाती है, नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। बात समझ गए। जब संविधान लागू हुआ तो जरूरी नहीं है कि सब लोग भारत में ही हो, कुछ बाहर भी हो सकते हैं। और हमने क्या कहा था शुरू में कि भाई जब संविधान लागू होने के समय जितने भी लोग भारत में रह रहे थे उन सबको तो मान लिया गया कि ये भारत के निवासी हैं, लेकिन अब जो बाहर थे उनके लिए क्या है, तो वो भारतीय, लेकिन 1950 में वो नहीं थे भारत में,
तो उनके लिए फिर अनुच्छेद 8 में कुछ प्रावधान किया गया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भारतीय मूल के हैं, भारत में नहीं थे, उनको संसद द्वारा नियम बनाए गए और उन्हें नागरिकता दी गई। ठीक, अनुच्छेद 9 का कहता है, अनुच्छेद 9 सिंपल है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता क्या है, ग्रहण कर लेता है, दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश में एकल नागरिकता चलती है, आप एक साथ दो नागरिकता नहीं लेते हैं। मान लीजिए आपके पास भारतीय नागरिकता है, लेकिन आपने जैसे ही दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की, आपकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। इसके लिए कोई अधिसूचना जारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, तो अनुच्छेद 9 भी वही कहता है कि भारत में एकल नागरिकता है। अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ली है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, और अगर आपको भारत की नागरिकता लेनी है तो दूसरे देश की नागरिकता को त्यागना होगा। ठीक है, 10 क्या कहता है, 10 का कहना है कि भाई नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत ही या छीना जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की नागरिकता छीननी है, ठीक है, उसने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी, लेकिन देश विरोधी काम कर रहा था। ठीक है, तो उस कंडीशन में कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। ऐसा अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, 11 क्या कहता है, 11 में केवल इतना ही किया गया है कि भाई नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि नागरिकता जो है आपका संघ सूची का विषय है। याद करिए, हमने 7वीं अनुसूची पढ़ी थी जिसमें संघ के कुछ विषय दिए गए थे, तो नागरिकता भी क्या है, संघ सूची का विषय है, ना कि राज्य सूची का विषय है। ठीक है, आपकी जो जनगणना होती है ये भी क्या है, संघ सूची का विषय है, भारत सरकार कराती है, ना कि राज्य सरकार कराती है। ठीक है, तो ये कुछ आपकी बातें थी जो संविधान में दी गई थी। ठीक है, ये मोटे तौर पे मैंने बताया शुरू में कि जब संविधान लागू हुआ उस समय भारत के नागरिक कौन कौन बनाए जाएंगे, उसी के बारे में बात करता है। लेकिन जो विस्तृत चर्चा की गई है नागरिकता के बारे में, वो आपका नागरिकता अधिनियम 1955 में की गई है। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन जो अधिनियम बनाया गया है वो इसी भाग के तहत बनाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नागरिकता अधिनियम पढ़ेंगे 1955। ठीक है, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।